और वो अपने मन में कहता है, ये यांग ने अचानक उस दिन के बारे में क्यों पूछा? तभी ही यांग फिर से कहता है, उस दिन मैं ची के साथ शतरंज खेल रहा था और फोन तुम्हारे पास था। क्या तुमको कोई कॉल आया था? तो शुजू पैनिक करते हुए जोर से कहता है, नहीं। ये यांग कुछ देर के लिए निशब्द हो जाता है। तभी शुजू शांत होते हुए कहता है, जुचेंग यान से जुड़ी एक्सीडेंट ने तुमको इतना दर्द दिया है, मैं उस दिन को फिर से याद नहीं करना चाहता। मुझे उम्मीद है कि आप उस घटना से आगे बढ़ सकते हो। सुजू वो केक लेते हुए कहता है, ओ मिस्टर ही, इन झाओ ने आज सुबह आपको बुलाया। तुम कल बाहर गए थे। क्या आप और मिस्टर कीन आप अच्छे दोस्त हो? तो हियांग थोड़ा उदास होते हुए कहता है, हाँ हम अब अच्छे दोस्त हैं। ये सुन शुजू निशब्द हो जाता है। वो कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है, कल रात डॉक्टर आया और मेरे साथ प्री ऑपरेटिव परीक्षा फॉर्म की पुष्टि की और कहा कि सर्जरी अगले सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। सुजू वो केक की ओर देखते हुए ही यांग से कहता, पाइनएप्पल का टेस्ट ये आपकी पसंद का था, है ना? सिर्फ आपको हमेशा याद रहता कि मुझे क्या खाना पसंद है। तो ही यांग सुजू से कहता कि अगर सर्जरी सोमवार को पुनर्निर्धारित की गई तो वो नहीं आएगा। ये सुन शुजू चौंक जाता। तभी शुजू उदास होते हुए कहता है, क्या तुम एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो? मैं इस दौरान तुमको बहुत परेशान कर रहा हूँ, मुझे माफ करना। तो हियांग शुजू से कहता है कि वो देखभाल करने के लिए किसी को भेजेगा। तो शुजू उदास होते हुए कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो और बिजी रह सकते हो। मैं अस्पताल में अकेले रहने का आदी हूँ। कभी कभी मैं बस यही चाहता हूँ कि काश मेरे आसपास परिवार और दोस्त होते। तो हियांग माफी मांगते हुए शुजू से कहता है कि उसका एक दोस्त सोमवार को शुजू के पास आएगा। तो शुजू हियांग से फिर से कहता है, ये ठीक है, किसी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। शायद मैं अभी भी मेच्योर नहीं हूँ। मेरे माता पिता कहते थे कि मैं हमेशा तुमसे चिपका रहता हूँ, एक छोटे फॉलोवर की तरह। उसे हंसा हुआ देख ली यांग उससे पूछता है कि क्या हुआ। और शुजू हंसते हुए कहता है, कभी कभी जब मुझे अचानक बचपन की यादें याद आती है तो मैं हंसने से खुद को नहीं रोक पाता। क्या मैं ऐसा मूर्ख हूँ? तो ही यांग कहता है, नहीं तुम नहीं हो। तो शुजू फिर से कहता है, क्या तुम कल बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो? क्या तुम आज रात मेरे साथ रुक सकते हो? मेरी सर्जरी होने वाली है और मुझे अभी भी डर है कि ये असफल हो सकती है। तो ही यहाँ कहता है कि बेस्ट डॉक्टर्स है और असफलता की कोई संभावना नहीं है। तो शुजू फिर से कहता है, लेकिन इसकी 100% सफलता की गारंटी नहीं है ना? कभी कभी मुझे अस्पताल से बहुत नफरत होती है। मुझे डर है कि एक दिन में अचानक ऑपरेशन टेबल पर ही मर जाऊंगा। शुजू पक करने लगता है। तो हियांग उसे संभालते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? पानी पीना चाहती हो? तो शुजू कफ करते हुए रोते हुए हियांग से कहता है, क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? मैं सच में अस्पताल में अकेला नहीं रहना चाहता। फिर हम यानियन को देखते हैं। ही यांग अपना वॉच यानियन के पास ही छोड़ आया होता है और वो ही यांग को कॉल करते हुए कहता है, आखिरी स्लीप ओवर के बाद आपने अपनी घड़ी मेरे जगह पर छोड़ दी है। आप इसे लेने कब आएंगे? या मुझे भेजना चाहिए? ही यांग को कुछ ना कहता देख यानियन फिर से कहता है, ही यांग। बेबी शुजू कहता है, माफ करना, ये यांग अभी बाथरूम में है, इसलिए हो सकता है कि वो फोन का जवाब ना दे सके। और वो अपने मन में कहता है, हे यांग उसके जगह पर रहा, वो मेरे लिए केक लाया और आज उसने अचानक नंबर के बारे में पूछा। इन जाओ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? देवी यानियन को हंसा हुआ देख शुजू गुस्सा होते हुए कहता है, तुम क्यों हंस रहे हो? तो यानियन फिर से कहता है, ये कुछ भी नहीं है, वो इस समय नहा रहा है। वो वास्तव में सफाई पसंद करता है। और वो अपने मन में कहता है, हालांकि मैं लंबे समय से इंडस्ट्री में नहीं हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है, विचित्रता, एक्टिंग इंडस्ट्री, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि शन शुजू की अजीबता इतनी निम्न स्तर की होगी। तो शुजू फिर से कहता है, क्या आपको कुछ कहना है? जब वो बाहर आएगा तो मैं आपको मैसेज भेजूंगा। तो यानियन फिर से कहता है, घड़ी के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों का समय अच्छा रहे। मैं आपकी सफल सर्जरी की कामना करता हूँ। फोन रखने के बाद सुजू अपने मन में कहता है, हाँ मूल रूप से दुचेंग यान से एक विकल्प था।
ही यांग भूमिका में बहुत गहरे हो गए और एक ऐसी आदत विकसित कर ली जिसे तोड़ना मुश्किल है और तुम बस उसके जैसे दिखते हो। क्या तुम मेरे साथ कॉम्पिटिंग करने के लायक हो? तभी हियांग वॉशरूम से बाहर आता है तो शुजू हियांग से कहता है, नर्स ने सफाई की है, अचानक खांसी के लिए माफ करना, केक तुम्हारे ऊपर गिर गया। तो हियांग वहां पर आते हुए कहता है, कोई चिंता नहीं, मैंने इसे साफ कर लिया। तभी शुजू हियांग का फोन देते हुए कहता है, वैसे हियांग पहले एक फोन आया था, कॉलर आईडी पर नाम था यानियन, शायद मिस्टर कीन है ना। मैंने कहा कि तुम वॉशरूम पर गए हो, लेकिन वो कुछ गलत समझ रहा था। उसका लहजा बहुत सुखद नहीं था। क्या तुम समझाना चाहते हो? ही यांग कुछ देर चुप रहने के बाद थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है, सूजो, फ्यूचर में अगर फोन तुम्हारे पास हो और मुझे कोई कॉल करे तो प्लीज फोन मुझे दो। फिर भी सूजू ही यांग से कहता है, ही यांग, अंधेरा हो रही है, क्या तुम वापस जाने से पहले मेरे साथ डिनर करना चाहोगे? तो ही यांग वहां से जाते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मेरा एक दोस्त सोमवार को तुम्हारे पास आएगा, चिंता मत करो। ही यांग के वहां से जाते ही शुजू गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है, ही यांग अचानक इतना बदला हुआ क्यों लग रहा है? या तुम किन झाओ को खोजने की जल्दी में हो? और वो स्मृति करते हुए अपने मन में कहता है, अभी भी समय है, मैं जो कुछ भी चाहता हूँ वो आखिर मेरे हाथों में लौट आएगा। ही यांग जल्दी में हॉस्पिटल के बाहर जाते हुए यानियन को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर हर बार यानियन की फोन बंद आ रही होती है। फिर भी ही यांग यानियन की वो बात याद करता है जहाँ पर यानियन ने ही यांग से पूछा था, जैसा कि उसने कहा कि वो जुचिंग नाम बहुत प्रभा करता था, फिर उसने मरने से पहले उसको कॉल किया तो उसने कॉल क्यों काटा? और वो कुछ देर पहले हुई शुजू की बातें याद करता, जहाँ पर शुजू कह रहा था कि ये जुचिंग यान की कार दुर्घटना के साथ हुई घटना ने ये यांग को इतना दर्द दिया है और वो उस दिन को याद करना नहीं चाहता। ये यांग पूरी तरह से निशब्द हो जाता और वो कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता, क्या ये शेन शुजू था जिसने यान यान का फोन रिसीव किया था ठीक अच्छी तरह? और तभी वो जियांगलिन को कॉल करता और वो उससे पूछता है कि क्या जियांगलिन के पास अभी भी यान यान का पुराना फोन है। तो जियांगलिन ही यांग से कहता है, अब तुम इसे क्यों याद कर रहे हो? तो ही यांग कहता है, क्या तुमने यान यान की फोन रिकॉर्ड की जांच की थी? क्या वो अभी भी वहाँ है? अगर नहीं तो प्लीज मुझे एक बार प्राप्त करने में मदद करो, मुझे वो चाहिए। तो जियांगलिन गुस्सा होते हुए कहता है, तुम रिकॉर्ड के साथ क्या करना चाहते हो? 3 साल पहले जब मैंने उन्हें तुमको दिखाया तो तुम कितने उदासीन थे। अब मैं अतीत की याद दिलाना चाहता हूँ ब्रदर, क्या आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है? तो हियांग सीरियस होकर कहता है, जियांगलिन बहुत देर नहीं हुई है, मैं अपना पूरा जीवन उसे बनाने में बिताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे अब क्लियर करना चाहिए। ये सुन जियांगलिन पूरी तरह से निशब्द हो जाता है। फिर हमें शाम को दिखाया जाता है यानियान अपने फोन में कुछ चेक कर रहा होता है। फिर उसकी मेकअप आर्टिस्ट कहती है, तीन जाओ, क्या कोई जरूरी है? तुम आगे बढ़ो और कॉल करो, मैं बाहर जा सकता हूँ और तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। तो यानियान स्माइल करते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं है। तभी वो मेकअप आर्टिस्ट फिर से कहती है, हमारे क्रू में हर कोई सच में आपको पसंद करता है। फिर हमें रात को नाइट बार दिखाया जाता है। ये यंग बार पर एंटर करते हुए कॉल पर यानियान से कह रहा होता है, यानियान, मैं नाइट्स बार के प्रवेश द्वार पर आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? तभी यानियान ही यांग से कहता है, मिस्टर ही वास्तव में दृढ़ है, लेकिन इंडस्ट्री में आपके बहुत सारे दोस्त हैं, वो ये भी पता लगा सकते हैं कि हम कहाँ डिनर कर रहे हैं। ठीक है, जब आपने अपना रास्ता खोज लिया है, थर्ड फ्लोर के वॉशरूम पर आओ। यान बहुत ही ज्यादा ड्रंक था, तभी कुछ देर बाद यांग वहां पर आता और वो यानियन से कहता है, तुम क्या पी रहे हो? तो यानियन यांग से कहता है, ये एक डिनर सभा है, क्या हमें अभी भी हाई और माइटी होने का नाटक करने की जरूरत है? तभी उन्हें धीमी आवाज में बातें करने की आवाज आती है, जो वो दोनों क्लियरली सुन पा रहे थे। मैंने ही रेवनी से ही यांग को एंटर करते हुए देखा, ऐसा लग रहा था कि किन झाओ वहां पर था। क्या मैं चीजें देख रहा हूँ? रिकॉर्डिंग खोलो जल्दी, शायद हम कुछ बड़ा पकड़ सके। अपनी आवाज नीचे करो। ये सुन वो दोनों चौंक जाते।
ही यांग यानियन से पूछा है कि बाहर कौन है, तो यानियन कहता है शायद पपराजी, और उसका हाथ पकड़कर लेकर जाते हुए कहता है इधर आओ, जल्दी आओ। तभी दो पर्सन कैमरा लेकर वहां पर एंटर होते हैं और वो चारों ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहते हैं यहाँ कोई नहीं है, क्या तुमने इसे गलत देखा? ये इम्पॉसिबल है, मैंने वास्तव में उसे अंदर आते देखा है।